कैंपस विज़िट किया है और ये पहले से बहुत ही ज़्यादा और अच्छा हो गया है कैंपस। हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब इस स्कूल ने फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल कर दी हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। पहले हमारे टाइम में भी उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। हम पूरे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और उससे हमारे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होता था वो। अभी भी मैं देख पा रही हूँ छोटे-छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। वो बहुत ही अच्छा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बहुत ही एंथुसियास्टिकली उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने पुराने टाइम की यादें रिकलेक्ट कर रही हूँ आज और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मेरे पुराने दिन याद आ गए मुझे। हम लोग भी ऐसे ही अपने प्राइज़ का इंतज़ार करते रहते थे लाइन में। इसी तरह से गेस्ट हमें आके प्राइज़ देते थे। तो आज वही अनुभव दोबारा किया है मैंने, एज़ अ गेस्ट किया है इस बार। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। डीपीएस जो है एक बहुत ही ग्रेट इंस्टीट्यूट है, जो कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक का तो ध्यान रखता ही रखता है, उसके अलावा उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है एकेडमिक से। क्योंकि आप एकेडमिक्स में कभी न कभी फ़ेल हो सकते हो, बट अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, आपका डेवलपमेंट अच्छा है, तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते। तो मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है और इसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ और डीपीएस का जुड़ाव मुझसे हमेशा से था और हमेशा रहेगा आगे भी। समर कैंप एक स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर देन द यूजुअल जो स्कूल का रूटीन है उसके अलावा। तो किसी स्टूडेंट को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में, सिंगिंग में, ये हमें समर कैंप्स के थ्रू ही पता चलता है कि हम कितना अच्छा दूसरी चीज़ों में कर पा रहे हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा। स्कूल की फैसिलिटीज़ शानदार, सारे एआई इंटीग्रेटेड सारे इन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं, रोबोटिक्स बना रखे हैं, सब एकदम हाई क्लास फैसिलिटीज़ उन्होंने करी हैं, जो कि उस ज़माने में नहीं थी। और आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स की जो जनरेशन है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारे यहाँ के बच्चे कहीं से पीछे नहीं रहने वाले हैं। थैंक एक्सपीरियंस अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्सपीरियंस वाज़ सुपर्ब, एक्सीलेंट। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारे पास रिस्पॉन्सेज़ आए थे रजिस्ट्रेशन के, वो उस टाइम पे लगा था कि बहुत स्लो हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही वो डेज़ 1-2 दिन आगे हुए, रजिस्ट्रेशंस भी काफ़ी हुए और बच्चों ने जिस एंथुसियाज़्म के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि उन चीज़ों को टेक्निकली समझा और एक तरह से आप ये कह सकते हैं जैसे पॉलिशिंग होती है किसी वर्क पे, किसी टैलेंट की पॉलिशिंग होना, बिल्कुल बच्चों ने उस तरीके से उसमें अभी तक अपना जो हुनर है वो दिखाया है। क्या होता है, ये हिडन टैलेंट होते हैं बच्चे के, हर एकदम से सामने नहीं आते हैं। और डीजीएस ने अगर ये अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को, ना सिर्फ डीजीएस की गर्ल्स को बल्कि नियर बाय जितने भी अपनी बच्चियां हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने इस हिडन टैलेंट को बाहर सामने ला सके। क्योंकि उनको क्या होता है सर, बीइंग अ फीमेल कई बार उन लोगों को एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं और वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कई बार बच्चे कि उनके अंदर ऐसे कुछ हिडन टैलेंट्स हैं। तो जब उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं और मैं थैंकफुल हूँ उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चों को समर कैंप ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया है और बच्चे यहाँ पर आए हैं और इसको उस तरीके से सीखा है कि इसको आगे आने वाले टाइम पर अगर वो करियर भी बनाना चाहें तो बेशक बना सकते हैं। स्टिल गोइंग ऑन और हम लोग जो वर्क करते हैं, जो एम है हमारे स्कूल का, दैट इज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि आपने समर कैंप का भी सुना कि 15 दिन से हम लोग बच्चों के इस कैंप पर हम काम कर रहे हैं। ये ओवरऑल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि सर देखिए एकेडमिक के साथ साथ जब तक बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा वो एजुकेशन पूरी नहीं होती। एजुकेशन सिर्फ नंबर से ही नहीं होती, नंबर के साथ साथ अगर वो बच्चा फिजिकली भी फिट है तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे ने एजुकेशन अपनी पूरी की है। क्योंकि सर जब हम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद में जब भी कभी ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल जो है वो फिजिकल का है, तो कई बार बच्चे फिजिकल्स में रह जाते हैं। लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर बच्चों को शुरू से ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहें जहाँ वो अपने इन हिडन टैलेंट को अच्छे से निखार उसमें ला पाएँ और अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएँ, तो मैं समझती हूँ सर कि आगे आने वाले टाइम पे ना सिर्फ वो एक अच्छी पोजीशन पर होंगे बल्कि बहुत ही जल्दी अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करके और एक अच्छे लेवल तक पहुँच पाएँगे सर। सर ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जो हमारे ओपनिंग में आए थे वो भी हमारे डॉक्टर मोनिका थे जो कि डीजीएस एलुमनाई हैं। सिमिलरली आज भी जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, शी इज़ ऑल्सो डीजीएस एलुमनाई।
from 2011 batch, and we feel so proud that the students who are the alumni, they are now the chief guests in the school because they have scored something good in their life, and which is just because of the dedication and the hard work of the teachers of DPS as well as DGS. क्योंकि जब तक टीचर्स बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को एक शेप देना, उनके करियर को एक दिशा देना, वो काम डीजीएस के स्टाफ ने, डीपीएस के स्टाफ ने बहुत अच्छे से किया है। शायद इसलिए आज वो बच्चे जो एलुमनाई हैं हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। सर समर कैंप में हमारी जो एक्टिविटीज़ थी, इसमें हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग एंड डांसिंग था। ये सिर्फ समर कैंप का एक पार्ट आप मान सकते हैं, बट इसके अलावा अगर मैं डीजीएस की डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो वी हैव सर लॉट मेनी एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम इट। आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ देयर, म्यूजिक इज़ देयर, वॉलीबॉल इज़ देयर, टेबल टेनिस इज़ देयर, जिम्नाजियम इज़ देयर। मीन्स वी आर टेकिंग केयर ऑफ all the academic as well as non-academic areas in with the full facilities.